हम चलते रहे, राधा रानी की परिक्रमा करते थे, बरसाना गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, गोवर्धन यही नज़दीक पड़ते थे। और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहते थे। इस तरह जीवन व्यतीत होता रहा, प्लस हमारी पढ़ाई भी चलती रही थी साथ साथ में। तो मैंने सोचा यार ये क्या जीवन है, हम भजन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, इन देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ सहायता तो कर नहीं रहे। तो थोड़ा उससे मन अजीब सा विचलित हो गया। हम झाड़ फूक वालों के पास भी जाया करते, तो उनसे इतनी राहत तो नहीं मिलती, बस हाँ 2-4 दिन के लिए राहत मिल जाती थी, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था। मैं स्कूल से जब आता तो फिर घर के जो भी छोटे मोटे काम हुआ करते थे वो निपटा के मैं शाम को महाराज जी की रोटी लेकर के और दूध लेकर के खेत पर जाया करता था, और वहीं अपना रात को उन्हीं के पास सोया करता था। ज़्यादा समय उन्हीं के साथ व्यतीत हो रहा था, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी की दीक्षा तो ले ही रखी थी। मैंने ये सोच लिया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आना इसी मार्ग में है, शादी तो करानी नहीं है। उन्होंने मंत्र दिया था, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। ये उन्होंने मंत्र दिया था। और वो लड्डू गोपाल की इनके पास एक मूर्ति थी अष्टधातु की, उसकी साधना किया करते थे। उनको नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, उनकी पूजा करना, ये सारी क्रियाएं वो करते थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे। उनसे हमने दीक्षा प्राप्त करी, और जो उन्होंने मंत्र दिए थे हमको, उनका जाप करते थे। हमको भी उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दीक्षा दी थी, और हमने वो सहज स्वीकार की थी। तो हमारा संसार से थोड़ा सा मन खिन्न हो गया था कि हमने शादी नहीं करानी है और परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। हाँ, मैंने दीक्षा भी ले ली थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी की मुझे दीक्षा दी थी, जनेऊ धारण किया हुआ था मैंने, और जो 12 तिलक होते हैं वो मैं लगाया करता था पूरे शरीर पे। जो 12 तिलक होते हैं वो सारी क्रिया में किया करता था। तो 2011 में मेरी शादी हुई। जैसे ही मेरी शादी हुई, जो बड़े भाई के साथ हो रहा था घर में भूत प्रेत की व्याधा, वो मेरी धर्मपत्नी को उसने पकड़ लिया। वो सारी क्रियाएं फिर मेरे साथ होने लग गई। भक्तिमती को प्रॉब्लम आने लग गई, वो खेलने लग गई, भूत प्रेत उसको परेशान करने लग गए। तो मैंने सोचा यार ये क्या जीवन है, हम भजन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, इन देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ सहायता तो कर नहीं रहे। तो थोड़ा उससे मन अजीब सा विचलित हो गया। हम झाड़ फूक वालों के पास भी जाया करते, तो उनसे इतनी राहत तो नहीं मिलती, बस हाँ 2-4 दिन के लिए राहत मिल जाती थी, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था। संत रामपाल जी महाराज को हम देखो कभी जानते नहीं थे, ना कभी हमने नाम सुना था। बस टीवी पे जो सत्संग आता था, गुरुजी पहले गीता वेद पुराण जो भी है खोल करके सबको पढ़ाते थे प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो उस समय हमारी समझ में सत्संग तो गुरुजी का नहीं आता था, बट जो इंटरव्यू लास्ट में आते हैं उनको हम बड़े इंटरेस्ट से देखते थे। उसमें जो भी भगत अपने विचार रखते थे और या आप बीती अपनी बताते थे, उसमें इंटरेस्ट आने लग गया हमको। हम ये देखते कि अगर ये फेक है तो जो चेहरे के भाव हैं वो पता चल जाता है उससे। जब भगत अपनी आप बीती बताते समय रोते थे, अपनी आत्मकथा बताते, तो हमारे भी आंसू निकल आते थे कि ऐसे कोई महान संत हैं जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसी ऐसी बीमारी, भूत प्रेत की, असाध्य रोग, ऐसी ऐसी परेशानियां ठीक हो रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जब सत्संग आता था, नीचे फ्लैश पे एक लाइन चला करती थी, तो उसमें ज्ञान गंगा फ्री निःशुल्क मंगाने के लिए पिन कोड, मोबाइल नंबर और एड्रेस देना होता था उस बताए हुए नंबर पर। तो मैंने अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर छोड़ा। हफ्ते 10 दिन के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक बाई डाक मेरे घर पे आई निःशुल्क। मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसके पीछे जो इंटरव्यू हैं 2-4 भक्तों के उसमें अनुभव लिखे हुए थे, वो मैंने पढ़े। फिर उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था। मैंने उस फ़ोन नंबर पे उनसे बात की कि ये सच्चाई है। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है, अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो आपको संत रामपाल जी महाराज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर विजिट करो। उन्होंने हमको परमात्मा के 11 नियम हैं प्रथम नाम के, वो समझाए। तो हमारे एक ही नियम परमात्मा का खटका कि भगवान कोई पशु तो है नहीं जो पुजारी ने मंदिर में बांध रखा हो। हमारे ये बात बहुत चुभी, और हमने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमें अब गुरुजी से दीक्षा लेनी है। हाँ जी, जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली,
अपने घर आए, परिवार वालों को बताया, माता पिता को, भक्तमती को, सबने परमात्मा की नाम दीक्षा ग्रहण करी और भूत प्रेत की जो समस्या थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई और घर में बरकत भी होने लग गई, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई भगवान की दया से। ये भूत प्रेत की बाधा हमारे परिवार में जब हमारे पिताजी की शादी हुई थी तब से ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी और पिताजी ने अपना सारा जीवन निकाल दिया इसी चक्कर में। एलाजी जो होते हैं झाड़ फूँक करने वाले, साधु संतों के पास जा करके, लेकिन इसका कहीं भी सॉल्यूशन नहीं हुआ सिवाय संत रामपाल जी महाराज की शरण के। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। आज फिर आए हम नवल दास जी का आध्यात्मिक जीवन लेकर। इनसे जानेंगे बचपन से लेकर अब तक क्या आध्यात्मिक जीवन रहा, क्या क्या इन्हें साधना की, क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि हुई, सारी जानकारी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहले इनका परिचय जानते हैं। सर नमस्कार, कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम नवल दास है। मैं तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, गांव जानू है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। नवल दास जी, अपना आध्यात्मिक जीवन सफर बताएं कि आपने बचपन से किस प्रकार की साधना की, किन्हें इष्ट देव माना, कौन से गुरु बनाए पहले, वो सारी जानकारी हमें दें। देखो, बचपन से ही घर परिवार में सभी भक्ति करते थे। जो मूलतः जो हमारे पिताजी करते आ रहे वही साधना हम किया करते थे। कैसे, किन देवता की, किन को इष्ट मानते थे? वैसे इष्ट तो राधा रानी जी थी, भगवान कृष्ण थे, सभी को स्पेशल तो देखो कोई इष्ट नहीं था। धीरे धीरे बचपन गुजरता गया, थोड़ी सी समझ आई, जब जैसे जानकारी हुई कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, तो हमने एक उड़ीसा के वो थे गुरुजी, वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनसे हमने दीक्षा प्राप्त करी और जो उन्होंने मंत्र दिए थे हमको, उनका जाप करते थे। हमको भी उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दीक्षा दी थी और हमने वो सहज स्वीकार की थी, क्योंकि हमारे बड़े भाई की शादी हुई थी। उस समय घर में भूत प्रेत की बाधा थी, पहले से ही थी, हमारे माता पिता भी उससे परेशान रहते थे। पर हमने वो चीज़ जब देखी, हमारे बड़े भाई की कंडीशन, तो हमारा संसार से थोड़ा सा मन खिन्न हो गया था कि हमने शादी नहीं करानी है और परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। इसी तरह हमारा सफ़र 2007 में हमने गुरु बनाए, उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहे। राधा रानी की परिक्रमा करते थे, बरसाना गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, गोवर्धन यही नज़दीक पड़ते थे, और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहते थे। इस तरह जीवन व्यतीत होता रहा, प्लस हमारी पढ़ाई भी चलती रही थी साथ साथ में। तो आपने ब्रह्मचारी गुरु बनाए थे वृंदावन या गोवर्धन में, उन्होंने क्या दीक्षा दी थी वो थोड़ा बताएंगे? क्या मंत्र दिया था? उन्होंने मंत्र दिया था, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, ये उन्होंने मंत्र दिया था। और वो लड्डू गोपाल की इनके पास एक मूर्ति थी अष्टधातु की, उसकी साधना किया करते थे। उनको नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, उनकी पूजा करना, ये सारी क्रियाएं वो करते थे। अच्छा, वही आपने की? हाँ, वही क्रिया हम करते थे जो उन्होंने मंत्र दिया था। लेकिन हमने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नहीं रखी थी घर में। जो राधा कृष्ण और हनुमान जी, ये जो मूर्तियाँ थी, उनकी पूजा करते थे। लेकिन जो उन्होंने मंत्र दिया था उसका जाप हम किया करते थे और सारे नियम वगैरह उनके जो बताए वो फॉलो करते थे। जो उन्होंने क्रिया प्रक्रिया बताई, उनसे क्या विशेष जीवन में परिवर्तन आया, हानि लाभ, ऐसा कुछ आध्यात्मिक में? देखो, कहें तो बस करते जा रहे थे, ऐसा कुछ उस समय पता नहीं था कि क्या इससे लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस यही था कि हाँ, हमने गुरु बना लिया और जो उन्होंने नाम दिया है जाप करने के लिए, वो जाप किया करते थे हम। बाकी ऐसा तो उस समय हमको पता नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर हमारे पिताजी ने प्रेशर डाला शादी के लिए। जब वो गुरुजी महाराज हमारे खेत पर ही रहा करते थे, कुटिया में, कच्ची कुटिया थी, वहीं पर रहा करते थे, मैं भी उनके साथ ही रहा करता था। तो पिताजी ने प्रेशर दिया हमारे गुरु। अच्छा, आपने घर छोड़ दिया, मतलब ज़्यादा भाव उन्हीं की तरफ रहा गुरुजी की? हाँ, मैं स्कूल से जब आता तो फिर घर के जो भी छोटे मोटे काम हुआ करते थे वो निपटा के मैं शाम को
महाराज जी की रोटी लेकर के और दूध लेकर के खेत पर जाया करता था और वहीं अपना रात को उन्हीं के पास सोया करता था। ज़्यादा समय उन्हीं के साथ व्यतीत हो रहा था, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी की दीक्षा तो ले ही रखी थी। मैंने ये सोच लिया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आना इसी मार्ग में है, शादी तो करानी नहीं है। अच्छा, आपने विचार कर लिया मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और साधु संत बनकर रहूंगा है? हाँ जी, क्योंकि मेरा मन जो हमारे घर परिवार में दुख था उससे ऊब गया और ऑटोमेटिकली ख्याल ये आया कि ये संसार ग्रस्त का जीवन है, बड़ा दुखदाई है। अकेले रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, मस्त रहेंगे। अच्छा, आपके मन में पूरी तरह बैराग हो गया है? हाँ, मैंने दीक्षा भी ले ली थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी की मुझे दीक्षा दी थी, जनेऊ धारण किया हुआ था मैंने, और जो 12 तिलक होते हैं वो मैं लगाया करता था पूरे शरीर पे। जो 12 तिलक होते हैं वो सारी क्रिया मैं किया करता था। जब भी जैसा मैदान के लिए फ्रेश होने के लिए जाते, जब जनेऊ मैं कान में जो भी सारी क्रियाएं वो किया करता था। ऐसे मेरा जीवन गुजर रहा था। क्या परिवर्तन आया अपने शरीर में, अपनी दिव्य दृष्टि में कुछ आया परिवर्तन उससे करने से? बस मन को ये संतुष्टि थी कि हाँ, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बदलाव तो कुछ आया नहीं। हाँ, बदलाव फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 की बात है ये। पिताजी ने थोड़ा प्रेशर डाला गुरुजी पे कि भाई, एक मैं दूसरे नंबर का था, हम 4 भाई हैं, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। तो देखो, सबको माँ बाप को सारे बच्चे प्रिय होते हैं। अब उन्होंने गुरुजी पर प्रेशर डाला कि भाई इसकी शादी वगैरह करवा देते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा तो मैंने गुरुजी की बात को इग्नोर नहीं किया, माननी पड़ी जो गुरुजी आदेश कर रहे हैं। तो 2011 में मेरी शादी हुई। जैसे ही मेरी शादी हुई, जो बड़े भाई के साथ हो रहा था घर में भूत प्रेत की व्याधा, वो मेरी धर्मपत्नी को उसने पकड़ लिया। वो सारी क्रियाएं फिर मेरे साथ होने लग गई। भक्तमती को प्रॉब्लम आने लग गई, वो खेलने लग गई, भूत प्रेत उसको परेशान करने लग गए। तो मैंने सोचा, यार ये क्या जीवन है, हम भजन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, इन देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ सहायता तो कर नहीं रहे। तो थोड़ा उससे मन अजीब सा विचलित हो गया। हम झाड़ फूक वालों के पास भी जाया करते, तो उनसे इतनी राहत तो नहीं मिलती, बस हाँ 2-4 दिन के लिए राहत मिल जाती थी, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था। जो आपने गुरुजी से दीक्षा ली थी गोपाल जी वाली, वो कुछ क्रिया प्रक्रिया नहीं बताई भूत उतारने वाली? नहीं, मैंने उनको बताया, मैंने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, उनके कुछ समझ में नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैंने उन गुरुजी को बताया भी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उन्होंने किया भी, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ जी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई ज्ञान दे रहे? संत रामपाल जी महाराज को हम देखो कभी जानते नहीं थे, ना कभी हमने नाम सुना था। बस टीवी पे जो सत्संग आता था, गुरुजी पहले गीता वेद पुराण जो भी है खोल खोल करके सबको पढ़ाते थे प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो उस समय हमारी समझ में सत्संग तो गुरुजी का नहीं आता था, बट जो इंटरव्यू लास्ट में आते हैं उनको हम बड़े इंटरेस्ट से देखते थे। उसमें जो भी भगत अपने विचार रखते थे और या आप बीती अपनी बताते थे, उसमें इंटरेस्ट आने लग गया हमको। हम ये देखते कि अगर ये फेक है तो जो चेहरे के भाव हैं वो पता चल जाता है उससे। जब भगत अपनी आप बीती बताते समय रोते थे, अपनी आत्मकथा बताते, तो हमारे भी आंसू निकल आते थे कि ऐसे कोई महान संत हैं जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसी ऐसी बीमारी, भूत प्रेत की असाध्य रोग, ऐसी ऐसी परेशानियां ठीक हो रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जब सत्संग आता था, नीचे फ्लैश पे एक लाइन चला करती थी, तो उसमें ज्ञान गंगा फ्री निःशुल्क मंगाने के लिए पिन कोड, मोबाइल नंबर और एड्रेस देना होता था उस बताए हुए नंबर पर। तो मैंने अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर छोड़ा। हफ्ते 10 दिन के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक बाई डाक मेरे घर पे आई निःशुल्क। मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके पीछे जो इंटरव्यू हैं 2-4 भक्तों के उसमें अनुभव लिखे हुए थे, वो मैंने पढ़े। फिर उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था। मैंने उस फ़ोन नंबर पे उनसे बात की कि ये सच्चाई है, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है, अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो आपको संत रामपाल जी महाराज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर विजिट करो। वहाँ हमें बहुत सारे भक्तों के इंटरव्यू मिले, उनको देखकर दृढ़ता आई।
जो ज्ञानगंगा पुस्तक थी उसके पीछे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला का मैप छपा हुआ था। उस समय हम घर से बाहर कहीं निकले नहीं थे, फिर भी भगवान का नाम लेकर के और वो परमात्मा की पुस्तक साथ में लेकर के हम बरवाला आश्रम गए। वहाँ पे जा कर के हमें पता नहीं था कि सत्संग कब कब होता है। उस समय सत्संग समाप्त हो चुका था, 1-2 दिन पहले, हम बाद में पहुँचे थे। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा जी बताइए कैसे आए हैं। हमने कहा जी संत रामपाल जी महाराज का वो देखने आए आश्रम, यहाँ पर क्या क्या समस्याओं का समाधान है। तो उन्होंने कहा कि पहले नाम दीक्षा लेनी होती है, उसके बाद परमात्मा की जो शक्ति है वो काम करती है। हमारे गले में तुलसी की माला थी। उन्होंने हमको परमात्मा के 11 नियम हैं प्रथम नाम के, वो समझाए। तो हमारे एक ही नियम परमात्मा का खटका कि भगवान कोई पशु तो है नहीं जो पुजारी ने मंदिर में बांध रखा हो। हमारे ये बात बहुत चुभी और हमने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमें अब गुरु जी से दीक्षा लेनी है। और उसी समय हमने 2013 7 अगस्त को नाम दीक्षा ग्रहण करी। आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, आपके परिवार में जो भूत प्रेत की बाधा थी वो उससे कुछ राहत मिली? हाँ जी, जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, अपने घर आए, परिवार वालों को बताया, माता पिता को, भक्तमती को, सबने परमात्मा की नाम दीक्षा ग्रहण करी और भूत प्रेत की जो समस्या थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई और घर में बरकत भी होने लग गई। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई भगवान की दया से। ये भूत प्रेत की बाधा कितने वर्षों से थी, थोड़ा बताएं? ये भूत प्रेत की बाधा हमारे परिवार में जब हमारे पिताजी की शादी हुई थी तब से ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी और पिताजी ने अपना सारा जीवन निकाल दिया इसी चक्कर में। एलाजी जो होते हैं झाड़ फूँक करने वाले, साधु संतों के पास जा करके, लेकिन इसका कहीं भी सॉल्यूशन नहीं हुआ सिवाय संत रामपाल जी महाराज की शरण के। कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहे, अन्य जो ऊपरली बाधा है उनसे छुटकारा पाना चाहे, वो कैसे सरलता से पा सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से देखो, जितनी भी बीमारी हो, परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, आर्थिक परेशानी हो, किसी भी तरह का असाध्य रोग हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से और दीक्षा ग्रहण करने से आपका जीवन एकदम ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ समय के बाद आपको कुछ हुआ ही ना हो। परमात्मा की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो तुरंत काम करने लग जाती है। जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करते हो और जो उनके बताए हुए 11 नियम हैं उनको आप फॉलो करोगे तो कोई भी समस्या जीवन में आपके परेशानी नहीं करेगी। कोई श्रद्धालु कैसे आसानी से संपर्क कर सकता है और नाम दीक्षा का कोई शुल्क लगेगा? नहीं, संत रामपाल जी महाराज के ये 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र हैं पूरे भारत में। विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज की दया से नामदान केंद्र खुल गए हैं। नाम दीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क है। और जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वो अपना पता और फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के सर्च कर सकता है और वहाँ कमेंट कर सकता है। उसको तुरंत उसके जो नज़दीकी नामदान केंद्र है उसके बारे में बताया जाएगा और वहाँ जा कर के श्रद्धालु अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। जब उसकी शंकाओं का समाधान हो तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपना जीवन कृतार्थ कर सकता है। जी धन्यवाद। सत्साई। ये थे नवल दास, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक जीवनी बताई। क्या इन्होंने पहले गुरु बनाए थे, उनसे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, फिर संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली तब उन्हें क्या लाभ हुआ, वो सारी जानकारी बताई।